सर्दियों में बनने वाला रसीला, स्वादिष्ट और हमेशा मन को भाने वाला गाजर का हलवा। तो राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ सोनल, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, गाजर का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर लिए हैं, लाल-लाल गाजरें लें और ना ज़्यादा मोटी लें, ना ज़्यादा पतली लें। पतली गाजर ग्रेट करने में दिक्कत होगी और ज़्यादा मोटी गाजर लेंगे तो उसका व्हाइट पार्ट जो होता है वो हलवे को कड़वा कर लेगा। तो मीडियम साइज़ की लाल-लाल गाजर लें। इन सभी गाजरों को मैं छील लूँगी और इसके साइडर के पार्ट्स निकाल दूँगी। आपको गाजर में जब भी कुछ अ, वेस्टेज दिखाई दे तो उसे ज़रूर निकाल दें। सभी गाजरों को हमने अच्छे से छील लिया है और साइड के पार्ट निकालने के बाद इन्हें अच्छे से धो लेंगे और जो भी वेस्टेज पड़ा है वो आप किसी भी गाय वगैरह के लिए डाल दें। तो इसे ग्रेट करने के लिए मेरे पास यही ग्रेटर है, तो आपके पास जो भी हो उसी से अपने गाजरों को कद्दूकस कर लें और बड़े ही आराम-आराम से करें, क्योंकि है ना इसमें हाथ में लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये काम तो आप बिल्कुल ही आराम-आराम से करें। तो सभी गाजरों को कद्दूकस करने के बाद इन गाजरों को हम कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। तो देखिए अभी से ही लगने लग गया ना कि गाजर का हलवा बनना है। कितनी भी बार हलवा बन जाए, मन कभी नहीं भरता। ये ऐसा ही हलवा है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। घी मेल्ट होने के बाद अब हम सभी ग्रेट की हुई गाजरों को इसमें डाल देंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कलर बदल ना जाए। आप गाजर के हलवे को लगातार चलाते हुए भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर काम कोई कर रहे हैं तो आप इसे ढककर भी पका सकते हैं। मैं तो हमेशा गाजर का हलवा ट्रेडिशनल तरीके से बनाती हूँ और साथ ही है ना थोड़ा ढककर बनाती हूँ, जिससे क्या है कि समय की की तो बचत नहीं होती, लेकिन इसको पकाते-पकाते हम दूसरा काम ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सभी गाजरों को घी में अच्छे से मिला दिया और इसे अच्छे से ढक दिया है। ढकने के 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो सभी गाजरें अच्छे से नरम हो गई हैं और देसी घी में मिल गई हैं। आप गाजर के हलवे को जितना गाजर लिया है उतना ही दूध लेकर इसे लगातार चलाते हुए पका सकते हैं, या इसमें आप आधा मावा और आधा दूध भी ले सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम 2 किलो गाजर बनाया था तो मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा था। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी कम रखी है, 1 किलो गाजर ही ली है, शायद थोड़ा कम समय लगे। ये रेसिपी थोड़ी मिनटों में बनने वाली नहीं, थोड़ी घंटों में बनने वाली है, लेकिन जब भी बनती है बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पेशेंस रख कर ही है ना किसी काम को करेंगे तो उसमें है ना एक अलग ही रौनक आएगी। तो देखिए यहाँ पर गाजरें जब भी देसी घी में अच्छे से मिल गई थी ना, तो उसके बाद मैंने फुल फैट क्रीम दूध डाला है। मैंने आधा केजी दूध लिया है, क्योंकि दूध मेरे यहाँ 2 से 3 बार गर्म हो जाता है, तो वो गर्म हो के आधी क्वांटिटी का ही रह जाता है और काफ़ी अच्छी खासी इसमें मोटी मलाई भी पड़ी हुई थी। तो वो पूरा दूध मैंने गाजर में मिलाने के बाद इसे मैं ढक दूँगी। दूध में गाजर मिलाने के बाद हम 3 बार ढककर पकाएँगे। तो देखिए पहली बार ये मैंने ढक दिया है, तो इसमें गाजर दूध में अच्छे से मिल गई हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूँगी, क्योंकि गाजर का हलवा हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से अगर बनाना है, बहुत ही स्वादिष्ट बनाना है, रसीला बनाना है, तो थोड़ा समय तो ज़रूर लगता है। तो देखिए फर्स्ट टाइम गाजर का हलवे में दूध अभी दिख रहा है, तो हम इसे कुछ सेकंडों के लिए अच्छे से मिलाते हुए फिर से ढककर पकाएँगे, जिससे ये अच्छे से नरम हो जाएँगी, दूध में अच्छे से मिल जाएँगी और ढकने से ना ये थोड़ा जो कच्चापन रह जाता है ना किसी-किसी गाजर में, वो नहीं रहेगा, बिल्कुल एकदम मुँह में घुल जाने वाला है ना हलवा बनेगा। तो देखिए सेकंड टाइम मैंने फिर से चेक किया है, तो ये आधी क्वांटिटी का दूध रह गया है गाजर में, लेकिन अभी हमें इसे एक बार और ढककर पकाना है, जिससे गाजर और दूध बिल्कुल अच्छे से मिल जाएँगे। जब ये मिल जाएँगे तब देखने लायक हलवा होगा। जब ये बनता है और इसकी जब सुगंध आती है ना, तो कोई भी बता देगा कि गाजर का हलवा बन गया है। तो देखिए तीसरे स्टेप में गाजर के हलवे में दूध अच्छे से मिल गया है। पहले मैंने 15 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए और फिर 10 मिनट के लिए, मतलब टोटल हमें 35 मिनट लगे इसे ढककर पकाने में। अब इसी स्टेज पे हम मावा डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मावा लिया है। दूध की क्वांटिटी मैंने इसलिए कम रखी थी क्योंकि मेरे को मावा लेना था। आप अगर दूध में ही हलवा बना रहे हैं तो आप 1 किलो गाजर में 1 किलो दूध डाल दीजिए।
लेकिन मावा डालने से ना हलवा रिच लगने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दुकानों पर मिलता है। आप कभी जाइएगा वहाँ पे हलवे का रंगत बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगा। और ट्रेडिशनल तरीके से आपने बनाया ना, तो आप स्वाद में तो बस पूछिए मत। तो देखिए गाजर का हलवा अभी से ही लगने लग गया कि पूरी तरह से बस मुँह में पानी आने लग गया है। तो देखिए अब इसी स्टेज पे हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें हम दरदरी कुटी हुई तो 5 से 6 इलायची डालेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल लीजिए और जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हैं, अगर नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें इलायची ना बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पर काजू और किशमिश थे तो वही मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप काजू को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो इनको लगातार हम चलाते हुए 10 मिनट तक पकाएँगे, क्योंकि इसमें जो चीनी, मावा, ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से मिल जाए। तो 10 मिनट तक हम इसे पकाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाएगा। इसी स्टेज पे आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। लेकिन जो भी घी मैंने डाला था वो हलवे में इनफ था, क्योंकि हलवा कम घी में भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और बाज़ार के हलवे से ज़्यादा ये अच्छा हलवा बनता है, कम क्वांटिटी में अच्छी चीज़ आप बनाकर घर में बच्चों को दे सकते हैं। अब हलवा तैयार होने के बाद हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हॉट केस लिया है, क्योंकि मैं इसे 1 से 2 दिन के लिए स्टोर करूँगी, वैसे तो बचेगा नहीं। और इस पे मैंने ऊपर से मावा और फ्राई हुए काजू से सजा दिया है।